हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11th का जो अपकमिंग सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम फिज़िक्स चैप्टर का जो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 14 चैप्टर्स है। 14 चैप्टर से हाफ पोर्शन आता है बेसिकली। तो वो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक ऐसे आइडियली सबका होना चाहिए। तो मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार मार्क करा दे रहा हूँ। और इसी अगर आपको चाहिए होगा तो इसके बाद आप में से कमेंट में बोल देना, तो मैं आपको एक बार पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत सबको ये यूनिट टेस्ट में भी आ चुका होगा। तो यहाँ से बेसिकली आपको ये पहला ही क्वेश्चन है जो कि डिफाइन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट, ये एक एक मार्क के लिए आता है और एक एग्जांपल, ठीक है। और ये जो टेबल है फंडामेंटल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट एंड सिंबल्स के साथ, ये 3 मार्क के लिए आता है। तो ये आप करके जाना। वैसे ही डिराइव क्वांटिटी एंड डिराइव यूनिट, ये भी 1 मार्क के लिए आता है। तो आप इसको करके जाइएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर जैसे कि आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, तो इसका ये जो फॉर्मूला है ना प्लेन एंगल का, डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। वैसे ही सॉलिड एंगल का डी पाई इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड एंगल का ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला फार्मूला भी, ठीक है। तो इसमें फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और ये कन्वेंशन ऑफ एसआई यूनिट, ये आप खाली एमसीक्यूज़ के लिए रीड करके जाना है। ये आपको थ्योरी में आएगा नहीं, बस रीड कर लेना। 1 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट। यहाँ से आपको ये जो दिया है ना 1 मिली सेकेंड 10 टू द पावर -3 1 माइक्रो सेकेंड, इसको रीड कर लेना। हो सकता है आपका जब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तो वहाँ पर आएगा। बाकी यहाँ से कुछ नहीं आता मेजरमेंट का, ये आपको करके जाने की ज़रूरत भी नहीं है। डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूँ पेज नंबर 6 पर, वहाँ है आपकी इंपॉर्टेंट चीज़। तो पेज नंबर 6 पर भी जैसे कि ये जो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये आपको डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। दो मार्क के लिए आ सकता है कि डिफाइन डायमेंशन एंड एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। तो या तो राइट यूनिट ऑफ डायमेंशन एंड वन एग्जांपल, तो आपको ये वेलोसिटी किसी का भी एक दे सकते हो। और ये जो टेबल है पेज नंबर 6 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक आपको एग्जांपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कम से कम यहाँ से कोई भी 2 पूछ सकता है डायमेंशन के लिए, 3 पूछ सकता है। इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। टीचर ने आपको एक्स्ट्रा भी कराया होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ऐसे भी कराया होगा, तो वो भी आप करके जाइएगा, ठीक है। तो ये एक एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में, ये आपका एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, ज़्यादातर नहीं पूछा था, ज़्यादातर ये पूछा था। टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, तो ये टी इक्वल्स टू 2 पाई एल अपॉन जी, ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रूव डायमेंशनली दिस इक्वेशन, ठीक है, या दिस फार्मूला। और वैसे ही 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, या 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूमेरिकल है ना 1.4 पे एग्जाम्पल, 1.4 पे न्यूमेरिकल, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, और कुछ नहीं है आपको। फिर डायरेक्ट एरर में, तो एरर में जो सिस्टमैटिक एरर है, शॉर्ट नोट ऑन सिस्टमैटिक एरर, तो ये तीनों उसके अंदर ही आएंगे। तो 3 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है, एक साथ आएगा सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। उसके बाद ये रैंडम एरर डिफाइन करने आ सकता है, शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है, ठीक है, लेकिन सिस्टमैटिक एरर का तो आ जाता है। फिर एस्टिमेशन ऑफ एरर है, तो ये एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर आपको डिफाइन के साथ आ सकता है, डिफाइन करने एक एक मार्क के लिए, ठीक है, डिफाइन करने के लिए, या नहीं तो न्यूमेरिकल के लिए तो आपको इंपॉर्टेंट है, डिफाइन करने के लिए आ सकता है एक एक मार्क। उसके बाद आपका ये एग्जाम्पल नंबर 1.5, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 मार्क के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन एरर का डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन आएगा, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1.6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 1.7 ये 2 मार्क के लिए आ सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर का 1 मार्क का डेफिनेशन आ सकता है, यहाँ पर दिया गया है 1 मार्क का डेफिनेशन आ सकता है, और एक एग्जाम्पल के साथ आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो एक एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है, या तो आपको ऐसा हो सकता है एग्जाम्पल दिया हो और पूछा जाएगा कि राइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ऐसा कि, और ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन और कोई भी एक एग्जाम्पल, ठीक है, 2 मार्क के लिए, एक एक मार्क के लिए ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का, उसको आप अच्छे से करके जाइएगा।
एक्सरसाइज में अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पर आपको MCQ तो सारे ही करके जाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो थर्ड वाला है इसको करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको थर्ड वाला करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ वाला कर लेना, सिक्स्थ वाला कर लेना। न्यूमेरिकल में आपको फर्स्ट वाला करना है, ठीक है, और ये थर्ड वाला, और उसी तरह आपको फिफ्थ वाला करना है, ये सिक्स्थ वाला करना है, और सेवेंथ वाला, और ये एट्थ वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ज़्यादातर आपको ये जो 14th वाला है ये कर लेना 2 मार्क के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर 1 मार्क कैसे आ सकता है 15 और 17 और 16, सॉरी, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हो गए, एक्सरसाइज के भी। इस पर ध्यान देना एक एक बार, ठीक है। अच्छे से इसको वीडियो को पॉज कर करके आप मार्किंग ले लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 2 पर। तो चैप्टर नंबर 2 में भी डिफाइन स्केलर, डिफाइन वेक्टर एक एक मार्क के लिए ऐसा आ सकता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऐसे आ सकता है, कोई एक एक मार्क के लिए डेफिनेशन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये डायग्राम बना देना है और ये लिख देना है, ठीक है, 2 मार्क के लिए। प्रॉपर्टीज आप ये पढ़ लेना। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क के लिए, जिसमें ये स्टेटमेंट आपको 1 मार्क के लिए, डायग्राम अगर पॉसिबल होता है तो टीचर हाफ मार्क के लिए देता है, और ये प्रूफ करने के लिए, पूरा रिजल्टेंट आपको प्रूफ करने के लिए, रिजल्टेंट तक प्रूफ किया तो 3 मार्क रहता है आपको, और नहीं तो यहाँ एक और प्रूफ किया तो 4 मार्क के लिए, ठीक है। इसको ये डायरेक्शन प्रूफ किया तो 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाइएगा, ठीक। वैसे ही अगला एग्जाम्पल नंबर 2.4 इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 2.4 करके जाइएगा। एग्जाम्पल 2 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, 3 मार्क के लिए, कोई भी 6 पॉइंट आप कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट 3 मार्क के लिए, कोई भी 6 पॉइंट 3 मार्क के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 2.6 ये करके जाना आप, इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए। वेक्टर प्रोडक्ट का जैसे मैंने बताया 6 पॉइंट के लिए, कोई भी 3 मार्क के लिए कोई भी 6 पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 2.7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2.7 2.8, ठीक है। फिर कैलकस में तो आपको टीचर्स बताएंगे, फार्मूला आपको बाहर करने दिया होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ये वाला फार्मूला ये आपको दिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है सारे इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। उसी तरह इंटीग्रेशन का भी आपको फार्मूलेज दिए हैं, ये फार्मूलेज, और उसका ये जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड, और थर्ड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ठीक है, और 6 7, मतलब लगभग ये मैंने सारे ही बोलते, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सम्स इंक्लूडेड है, इसीलिए, ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मोशन इन प्लेन। अब इसमें तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन में डायरेक्ट आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक एक मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा, ठीक है, एक एक मार्क के लिए पूछा जाता है। फिर ये जो ग्राफ है, ये पेज नंबर 32 पे ये सारे ग्राफ आपको करके जाने हैं, एक एक मार्क के लिए एक ग्राफ आता है, ठीक है। वैसे वेलोसिटी वाला, डिस्प्लेसमेंट पहले था, अभी वेलोसिटी का है, ये ग्राफ आप ज़रूर करके जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है यहाँ तक, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 35 पे, ये वाला न्यूमेरिकल करके जाइएगा 2 मार्क के लिए, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्टली आ जाएगी पेज नंबर 41 पे, पेज नंबर 41 पे यहाँ पर आपको दिया गया है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ठीक है। तो आपको ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे करके आ सकते हैं 2 मार्क के लिए, ठीक है।
2 मार्क के लिए डेरिवेशन। तो आपको ये लिखना है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कितना होता है, 2 u sin थीटा बाई जी, इतना हो जाएगा। आपको प्रूफ करना है, ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स लिख के आपको यहाँ तक प्रूफ करना है डेफिनेशन और यही डायग्राम। फिर अगर आपको ऐसे आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज, तो आपको ये आर से लेके यहाँ तक आपको प्रूफ करना है 2 मार्क के लिए। अगर आपको ऐसे मैक्सिमम हाइट उसके आ गया तो ये आपको यहाँ तक करना है, ठीक है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, ठीक है, 2 मार्क के लिए। वैसा ही यहाँ पर है इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ तक है। या तो शो दैट इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, ऐसे। तो आपको यही डेरिवेशन आपको लिखना है 3 मार्क के लिए, अच्छे से करके जाइएगा। तो यहाँ पे डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 1 मार्क के लिए, ठीक। फिर वैसे ही यहाँ पर पेज नंबर 42 पे आप आ जाइएगा। 42 पे ये जो ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t है, ओमेगा बाय आर है, ये फॉर्मूला आपको 1 मार्क के लिए आ सकता है, ये अच्छे से करके जाइएगा। फिर बाद में एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 3 मार्क के लिए, ठीक है, यहाँ तक लिखना है आपको पूरा, यहाँ तक 3 मार्क के लिए। उसके बाद कोनिकल पेंडुलम, डिफाइन कोनिकल पेंडुलम और इसका डायग्राम और ये प्रूफ यहाँ तक 4 मार्क के लिए, ठीक है। कभी कभी सिर्फ डायग्राम और एक प्रूफ पूछा जाता है तब 3 मार्क के लिए, अगर डिफाइन भी है तो 4 मार्क के लिए हो जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 44 में यहाँ पर आपको ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3.8 करके जाइएगा, 3.9 पे, मोस्टली 3.8 पे फोकस करिएगा। फिर पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको देखो क्वेश्चन नंबर ये 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 3 और आपको 6th, ठीक है, और ये 8th और ऐसे ही 9th और ये 10th। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो याद रखिए एक्सरसाइज में जो डिस्कस कर दे रहा हूँ, जो आपको चैप्टर में मैंने डिस्कस कर दिया वही बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रेम कर दिया, तो उसको आप ज़रा देख लेना। न्यूमेरिकल में 3rd का सेकंड, 3rd और ये 5th, किसी कॉलेज में इन 6th वाला कराया जाता है तो कर लेना, अगर कराया होगा तो, नहीं तो आप नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं कराएगा तो आपको नहीं करना है, ठीक है। वैसे ही ये 10th वाला और 11th वाला, 9th 10th 11th, ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स पे। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जितने भी ये लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और उसका इम्पोर्टेंस, अगर लॉ है तो 1-1 मार्क के लिए, और उसका इम्पोर्टेंस आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो उसको 2 मार्क के लिए कर लेना आप, ठीक। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिफरेंस बिटवीन में आता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन में इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस में फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ये चारों ही फोर्स के आपको शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक 2-2 पॉइंट लिखना होगा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो उसका 2 कैरेक्टरिस्टिक आप रट्टा मार के रखो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसके भी 2 कैरेक्टरिस्टिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके भी 2-2 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। 1-1 मार्क के लिए आ सकता है, और अगर 2-2 मार्क के लिए आए तो 4-4 पॉइंट याद रखना है, या 3-3 पॉइंट जैसा भी दिया होगा, तो आपको बाहर कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद है कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका भी डिफरेंस बिटवीन याद रख लीजिएगा 2 मार्क के लिए। 4-4 पॉइंट आप याद रखो, 2 ही पॉइंट ऐसे तो वैलिड, लेकिन 4-4 पॉइंट आप याद रखो। वैसे ही रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स, इसकी डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन आप कर लोगे तो शॉर्ट नोट भी आपका ऑलरेडी हो जाएगा, तो आप डिफरेंस बिटवीन याद कर लो, चाहे शॉर्ट नोट। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका भी आपने अगर डिफरेंस बिटवीन कर लिया तो आपका ऐसे ही हो जाएगा 2-2 मार्क के लिए, इम्पोर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल नंबर 4.4 वर्क एनर्जी थ्योरम का न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चैप्टर से, इसको अच्छे से करके जाइएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्टेटमेंट होता है 1 मार्क के लिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, वो आप बस याद रख लीजिएगा। पेज नंबर 56 से फ्री बॉडी डायग्राम आपको नीट और जेई में कराया जाता है, तो यहाँ पर आपने नहीं किया तो भी चलेगा। एग्जाम पेज नंबर 59 पर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इसका डेफिनेशन और ये फार्मूला, डेफिनेशन और ये फार्मूला, ठीक है, 2 मार्क के लिए। और वैसे ही एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ड्यूरिंग एन हेड ऑन कोलिजन या हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, 3 मार्क के लिए आपको आता है, ठीक है, 3 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आएगा, ये टाइटल याद रखिएगा पेज नंबर 59 पर।
उसी पे यहाँ पे है एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज़, तो ये 2 पॉइंट है। उसी इंस्टीट्यूशन वाले को कंटिन्यू किया है यहाँ तक 2 पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक पूरा 4 मार्क के लिए। तो इंस्टीट्यूशन वाले को यहाँ तक कंटिन्यू किया है 4 मार्क के लिए। फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, अगर कराया कॉलेज में तभी करना है, नहीं तो आप मत कीजिए डेरिवेशन, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, पेज नंबर 63, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स डेफिनेशन याद रखना है, इसका यूनिट फार्मूला। उसके बाद पेज नंबर 65 पे आइए आप, मोमेंट ऑफ फोर्स, डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 67 पे डिफरेंस बिटवीन मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल्स। तो 4 पॉइंट याद है, याद कर लीजिएगा। 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट ही लिखोगे तो भी सफिशेंट है, लेकिन अगर टीचर ने बोल दिया 4 तो आपको 4 लिखना है। डिफाइन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, डिफाइन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक मार्क के डेफिनेशंस आ सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन और फॉर्मूला। इन एनसीईआरटी का बड़ा टॉपिक है इंडिविजुअली, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वहाँ के लिए तो आपको बहुत डिटेल में करना रहता है, आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो। वैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोई भी 4 पॉइंट याद कर लीजिए, बस हो गया, कोई भी 4 पॉइंट, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ तो पेज नंबर 74 पे वापस वही मैंने पीछे करा दिए हुए डिटेलिंग में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो क्वेश्चन आपके टीचर्स ने कराए उतने ही करो, सब करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से, ठीक है। इतना क्वेश्चन अगर आपके टीचर्स ने कराए उतना ही कीजिए, नहीं तो ये बहुत सारे हैं। आपको जो मैंने बीच में से कर बोल दी है वही क्वेश्चन करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जैसे 10th वाला, ये 10th वाला आप करके जाना, ठीक है। तो ये 6th वाला, 6th 10th, और ये 13th वाला, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, ये आप करके जाइएगा। पेज नंबर 78 का ग्रेविटेशन चैप्टर, इसमें भी केप्लर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये आप कर लेना है, आपको कर लेना है केप्लर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। स्टेटमेंट आता है 1-1 मार्क के लिए। पेज नंबर 80 पे ये वाला एग्जाम्पल नंबर 5.1 इम्पॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए। जब ये 12th में था ये चैप्टर, तब ये क्वेश्चन आता था सीईटी में बहुत, और सॉल्व करने के लिए भी आता था बच्चों को, पेपर में भी, बोर्ड एग्जाम में। तो 5.1 करके जाना, न्यूमेरिकल। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन करके जाना है आपको, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन आपको करके जाना है। पेज नंबर 82 पे यहाँ पर आपको उस लॉ के फॉर्मूले वाले डिटेल्स दिए गए हैं, तो आपको करके जाना है। कैपिटल जी की वैल्यू, जी का डायमेंशन, ठीक है, आपको करके जाना है। स्टेटमेंट भी। फिर पेज नंबर 85 पे आप 85 पे आ जाइए। ये एग्जांपल नंबर 5.4, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 5.4 2 मार्क्स के लिए। फिर पेज नंबर 86 पे आ जाइए। ये आपको वेरिएशन इन जी विथ अल्टीट्यूड 3 मार्क के लिए, ठीक है। ये डेरिवेशन यहाँ 3 मार्क के लिए आपको आ सकता है, डायग्राम के साथ करना है। ये न्यूमेरिकल 2 मार्क के लिए, ठीक है। कभी कभी 3 मार्क के लिए भी आता है। वैसे वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ यहाँ तक आपको 3 मार्क के लिए, ठीक है। ये डेरिवेशन भी 3 मार्क के लिए आपको आता है। फिर लैटिट्यूड का अगर टीचर्स ने कराया डेरिवेशन तो आपको करना है, नहीं तो आप मत कीजिएगा, ठीक है। डायग्राम के साथ अगर टीचर ने कराया तो करिएगा, नहीं तो नहीं। ये ग्राफ आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है बनाने के लिए ग्राफ। फिर यहाँ पर पेज नंबर आप डायरेक्ट आ जाइएगा 92 पे। 92 पे यहाँ पे आपको डिफाइन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन 3 मार्क के लिए। डिफाइन के साथ आए तो 3 मार्क, और खाली एक्सप्रेशन आया लिखने के लिए तो 2 मार्क। कम्युनिकेशन सैटेलाइट और वाला सैटेलाइट बस रीड करके जाइए आप। डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, वो 1 मार्क के लिए, और ये डायग्राम आपको आएगा, ठीक है, 2 मार्क के लिए। फिर वैसे ही
डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑब्टेन इट्स, ये इक्वेशन आया तो 3 मार्क, और खाली ऑब्टेन क्रिटिकल स्पीड का डेरिवेशन आया तो 2 मार्क। फिर ऑब्टेन टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट 3 मार्क, ऑब्टेन टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट 3 मार्क। पेज नंबर 96 पे आ जाइए। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के बाद ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 5.9, ठीक है, और 5.10 कर लीजिएगा, CET-JEE में बहुत बार आता है ये, ठीक है, 5.10। फिर डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी एंड ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन, डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी, ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन, ये भी आपको 3 मार्क, और खाली अगर डिराइव करने आया तो 2 मार्क। फिर आपको इधर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट करना है, आपको थर्ड करना है, और उसी तरह 5th करना है, 6th करना है, 7th 8th और 12th, ठीक है। तो ये अगर आपके टीचर्स ने ये सब कराया तो ही करना है, नहीं तो आप जितना करा दिया उन्होंने उतना ही करना है, लेकिन बीच के जो क्वेश्चंस मैंने बताए वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 100, चैप्टर नंबर 6 में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, डिफाइन इलास्टिसिटी, डिफाइन डिफॉर्मिंग फोर्स, एक एक मार्क के लिए, डिफाइन स्ट्रेस, डिफाइन स्ट्रेन, सब एक एक मार्क के लिए मैं बोल रहा हूँ। और स्ट्रेस के जैसे टाइप है ये, वैसे ही स्ट्रेन के भी है, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एक एक मार्क के लिए आता है ये, और इसका फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे डेफिनेशन एक एक मार्क के लिए, इनका फार्मूला, हुक्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल 6.1, ठीक है। और फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये आपको एक एक मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आपको आ सकता है, ठीक है। डिफाइन बल्क मॉडुलस, राइट फार्मूला, तो 2 मार्क के लिए, डिफाइन बल्क मॉडुलस विद फार्मूला, ऐसा तो ये 2 मार्क। और अगर ऐसा आया तो राइट ऑल मॉडुलस ऑफ ऑल मॉडुलस, तो आपको यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 मार्क के लिए एक साथ आ जाएगा तीनों, ठीक है, लिखने के लिए। पेज नंबर 104 पे एग्जाम्पल नंबर 5.3, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये पॉइजन्स रेशियो भी आप डिफाइन में कर लेना, और उसका फार्मूला के साथ, फिर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का शॉर्ट नोट आ सकता है 3 मार्क के लिए, नहीं तो एक ग्राफ 2 मार्क के लिए, ठीक है। फिर इलास्टिक एनर्जी, एक ही डेरिवेशन है चैप्टर में, तो इलास्टिक एनर्जी का ये पूरा डेरिवेशन, डिफाइन इलास्टिक एनर्जी एंड ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन, या प्रूव दैट हाफ इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 3 मार्क के लिए पूछ सकता है। या वर्क डन इक्वल्स टू हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, ऐसा 3 मार्क के लिए। ये प्रॉपर्टीज जो है इसको रीड करना है आपको एक एक मार्क के लिए। फिर फ्रिक्शन में आपको डायरेक्टली मैं बोलता हूँ आपको, तो ये लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आप कर लीजिएगा 2 मार्क के लिए, आपको 3 पॉइंट ये करना है फॉर्मूला के साथ। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी 3 पॉइंट, आप 4 पॉइंट कर लीजिएगा, 4 पॉइंट। फिर एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन 2 पॉइंट, डिसएडवांटेज 2 पॉइंट, और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन 2 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर बहुत है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, बस उसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में से सेकंड वाला, ठीक है, 4th, 5th और 6th, मतलब 7th, और यहाँ पे 10th, 12th और 13th, जो आपके इसमें जो आपके टीचर ने कराया वही करना है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 7, यहाँ से आपको मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में एक बार टेम्परेचर का डिफिनेशन और टेम्परेचर का फॉर्मूला रिलेशन वाला, जैसे यहाँ सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल ये दिया है, तो इसमें एक एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपको कन्वर्जन सेंटीग्रेड इंटू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट इंटू सेंटीग्रेड, एग्जाम्पल नंबर 7.1, 7.2 वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। और उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 7.3, ठीक है, 7.3 इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ से आपको डायरेक्टली आना है चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ या गेले-ज़ैक्स लॉ, ये बॉयल्स लॉ, एक एक मार्क के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7.6,
एग्जाम्पल नंबर 7.6 और ये एक मार्क के लिए। आपको केमिस्ट्री में भी यही है, ठीक है। फिर कोई लीनियर डिफाइन लीनियर एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसका ये आपको एग्जांपल न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 7.8 है। फिर एरियल एक्सपेंशन और डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, 1 मार्क, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल 7.10। और फिर रिलेशन वॉल्यूम एक्सपेंशन का भी सेम डेफिनेशन, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला। फिर ये वाला पेज नंबर 124 पे रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, 2 मार्क के लिए। और वैसे ही रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा, 2 मार्क के लिए। बीटा एंड गामा, गामा एंड अल्फा, 2 मार्क के लिए। फिर स्पेसिफिक हीट के आपको भी 12th में है, इसलिए अभी करना है आपको स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन। और फिर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, ये 2 मार्क का डेफिनेशन है। 2 4 डेफिनेशन है, सब 1 मार्क के लिए। आपको पढ़ के जाइए, वेरी मच इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हीट इक्वेशन में ये जो आपका यहाँ पे दिया रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड मोलार, सी पी इक्वल्स टू म्यू इंटू एस पी, सी वी इक्वल्स टू म्यू इंटू एस वी, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। Q इक्वल्स टू एम डेल्टा टी इंटू एस, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7.3 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7.14 और कैलोरीमेट्री का डायग्राम, ठीक है। फिर डिफाइन सब्लिमेशन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेफिनेशन है। डिफाइन कंडक्शन, ठीक है। डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये आपको करके जाना है। फिर डिफाइन कन्वेक्शन, आपको करके जाना है। और एग्जांपल नंबर 7.17, ये वाला न्यूमेरिकल। और वैसे एग्जांपल नंबर 7.18, ये न्यूमेरिकल। फिर डिफाइन रेडिएशन, ठीक है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, 1 मार्क के लिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट आपको करके जाना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट 12th में तो आपको ग्राफ है ये सब एक्सपेरिमेंट, और इसका ये न्यूमेरिकल 7.22 का ये न्यूमेरिकल करके जाना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट। वैसे ये चैप्टर में अगर हम डिस्कस करने जाए तो बहुत सारे न्यूमेरिकल है, आप 141 पे ये क्वेश्चन नंबर 5, 4, 6, 8, 9th और 12th, 11th इतना कर लीजिए। और ये 15th वाला फिर आपके टीचर ने जो खोज कराया वो कर लेना, नहीं कराया तो ठीक है। तो मैंने 7 चैप्टर्स पूरे कवर कर दिए हैं। आई होप आपको ये, आप इसको पॉज करके आप इसको देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। और ऑलरेडी मैंने वीडियोस तो सारे डाले ही है। आपको अगर डेरिवेशन कोई आपको नहीं आता तो बता देना, मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, डालने के लिए। और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पेपर पैटर्न भी बता देना, पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर दूँगा आपको, ठीक है। और हाँ, इसके वैसे ही केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी मैं आपको करा दूँगा ये। तो जस्ट इस वीडियो को देख लेना अच्छे से, कमेंट कर देना, बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं करा दूँगा, ठीक है। थैंक यू। सेमेस्टर के लिए अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।